सरकार से मांग करते हैं 54-55 करोड़ रुपए जो आया है इस गांव में, उसकी जांच की जाए कि पब्लिक हेल्थ ने जो काम किया क्या वही ग्राम पंचायत ने किया, ब्लॉक समिति ने किया, जिला परिषद ने किया। और इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिला परिषद के पास पैसा आया लाइब्रेरी के लिए, कुछ कम्युनिटी हॉल के लिए। गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, और इस पैसे को प्राइवेट सोसाइटी और प्राइवेट लोगों के खेतों के रास्ते बनाए गए। कि हमें जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो सोच समझ के तथ्यों के साथ लगाना। गृह मंत्री जी के पास गए थे गांव की समस्या को लेकर, वहाँ से लेटर डिस्पैच किया था डीसी साहब को इसकी इंक्वायरी करने के लिए जो समस्या थी। तब से लेकर आज तक की समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या लगभग 40 से 55 करोड़ रुपया हमारे गांव सीवर में आया, और उस दौरान 2017-18 में सीवरेज के लिए भी कुछ 34 करोड़ रुपया अलॉट हुआ। 34 करोड़ अलॉटमेंट होने के बाद जब काम शुरू हुआ, उस टाइम गांव में ना जिला परिषद काम कर सकती थी, ना ब्लॉक समिति काम कर सकता था, ना ही ग्राम पंचायत काम कर सकती थी। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीवर डालने का कार्य शुरू किया। लगभग 3 साल के बाद जब पता लगा कि पब्लिक हेल्थ लगभग 50% काम कर चुकी है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद भी अपना काम कर रही है रूटीन का, कुछ RTA लगाने के माध्यम से पता लगा कि गांव की गलियां ग्राम पंचायत ने भी बना दी, ब्लॉक समिति ने बना दी, जिला परिषद ने बना दी, और लेकिन पब्लिक हेल्थ ने भी बना दी। लेकिन पब्लिक हेल्थ के कार्य करने के तक पता नहीं उन गलियों को कहाँ गलियां बनाई, कहाँ नहीं बनाई गलियां। गांव में की क्या हालत है इस समय गलियों की? पब्लिक हेल्थ द्वारा बनाई गई गलियों की हालत तो बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। अब ग्राम पंचायत ने कहाँ बनाई, जिला परिषद ने कहाँ बनाई, ब्लॉक समिति ने कहाँ बनाई, है कागजों में गांव सीवन की गलियां कहाँ बनाई हमें नहीं मालूम। किसी की जांच सभी साल पहले का ये मामला है, ये लास्ट 5 ईयर का ही मामला है। इस 5 साल के अंदर ग्राम पंचायत खत्म हुई है, 5 साल का मामला है ये। कोई जांच कमेटी गांव में गई थी जांच करने? जांच कमेटी गई थी, ADC साहब ने कमेटी गठित की थी, लेकिन उसका कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। कभी ADC साहब, SC साहब बोलते हैं रिपोर्ट भेज दी, कभी कहते नहीं भेजी। एक्शन साहब फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं तो 20-25 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे। JE कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, SDO बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है। कोई भी संतुष्टिजनक जवाब। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं 54-55 करोड़ रुपए जो आया है इस गांव में, उसकी जांच की जाए कि पब्लिक हेल्थ ने जो काम किया क्या वही ग्राम पंचायत ने किया, ब्लॉक समिति ने किया, जिला परिषद ने किया। यदि वो सेम काम पाया जाता है तो उनकी रिकवरी हो और हमारे गांव में ये पैसा दोबारा की अच्छे कार्य के लिए लगे। क्या लगता है किसी विभाग द्वारा घोटाला किया गया? ये विभाग नहीं, ये मिली भगत से घोटाला हुआ है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पब्लिक हेल्थ, आप इनके आपसी मेल तोल से ही सारा काम हुआ है। सर पिछले 5 साल का आप कह रहे हैं कि पूरे 5 साल के अंदर उड़ा लगा? नहीं, ये 2017-18 में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लॉट हुआ था, कैसा लॉट हुआ था 17-18 में। 17-18 के तुरंत बाद काम शुरू हुआ पब्लिक हेल्थ का। उसके बाद काम सभी ने किया, पब्लिक हेल्थ ने भी किया, ब्लॉक समिति ने भी किया, जिला परिषद ने किया, यानी एक ही कार्य 3 विभागों ने किया, यही आरोप है। कंप्लेंट लगभग 3 साल के बाद RTA के कुछ जवाब मांगे, जिससे पता लगा कि ग्राम पंचायत ने भी गांव की गलियां बना रखी हैं, जिला परिषद ने भी गांव की गलियां बना रखी हैं, और ब्लॉक समिति ने भी। और इसके अलावा ब्लॉक समिति का देखा जाए या जिला परिषद देखा तो बहुत बड़ा घोटाला है। जिला परिषद के पास पैसा आया लाइब्रेरी के लिए, कुछ कम्युनिटी हॉल के लिए। गाँव में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, और इस पैसे को प्राइवेट सोसाइटी और प्राइवेट लोगों के खेतों के रास्ते बनाए गए। ये सारा पैसा कमीशन बेस कहूँगा मैं तो, भले मीडिया कुछ को बोले क्या ना बोले, 1000% लोगों के प्राइवेट रास्ते बनाए, कमीशन लेकर बनाए। भले वो BDPO ने कितने का बजट आया था? इसमें सभी आ गए। बजट कितना ने कहा कि मेरे पास 1 हफ्ते पहले ये मामला आया है। किसे कहा? ADC साहब ने कहा। सर झूठ बोल रहे हैं। DC साहब के पास हमारा लेटर है, ये देखो, ये 31/8 को DC साहब ने ADC साहब को दिया, 31/8 को 2021। ये देखो 31/8 के संदर्भ में ये ADC साहब संभाल रहे हैं। बजट पूछ रहे हैं 31/8। तो टोटल कितने रुपए का बजट था? लगभग 34 करोड़ का बजट पब्लिक हेल्थ का था, और लगभग 12 से 15 करोड़ ग्राम पंचायत के पास भी आया है, जिला परिषद के पास भी काफ़ी ग्रांट आई है। हमारे अनुमान के अनुसार बात करें तो 50 से 55 करोड़ का मामला है। ठीक। जो पब्लिक वेलफेयर है उसका ध्यान रखना सबसे अनिवार्य है।
कुछ लोगों ने शिकायत करी कि सीवन में कुछ गलियों का काम, कुछ पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन का काम, कुछ एसटीपी का काम ठीक से नहीं हुआ है। लिखित शिकायत भी आई है। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग विंग के अफसरों को और शिकायतकर्ता को बुलाया भी है। इसमें मैंने एससी को इंचार्ज बनाया है कि वो मौके पे विज़िट करके अपनी लिखित रिपोर्ट इस बारे में मुझे दें, और एससी की डायरेक्शन जो है वो अब हम लिखित रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट लिखित आई नहीं है। तो मैं ये आदेश दे रहा हूँ, आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ कि पहली बात तो जो भी सरकारी कार्य, जो भी महकमा किसी भी पब्लिक वेलफेयर कार्य में इन्वॉल्व रहेगा वो पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से हो। दूसरा, अफसर अपना कार्य पूर्ण ढंग से, सच्चाई से करें, और इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो सोच समझ के और तथ्यों के साथ लगाना है। बातों में से बातें नहीं निकालनी है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, उसके पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जब भी हम किसी के बारे में शिकायत करें तो ये सोच के करें कि क्या उसकी भूमिका है, क्या उसके तथ्य हैं और क्या उसके प्रूफ हैं। फिर भी ये जो शिकायत मेरे पास आई है, मुझे सीवन के लोग मिले भी हैं, उन्होंने गलियों का हाल भी बताया है। टूटी हुई गलियां हैं, धंस गई हैं, पाइपलाइन ठीक से बिछी नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे इंजीनियरिंग विंग को कहा है कि मौके पे जाएं, तथ्यों को सामने रखते हुए रिपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो रिपोर्ट दे देंगे और जल्द ही इस बारे में फैसला होगा। लेकिन ये शिकायत आज की नहीं है, ये शिकायत मेरे ख्याल 2017 से चल रही है। तो इस तथ्यों को जांच करने में समय लगेगा, सभी पहलुओं को देखा जाएगा, और ये जांच मेरे पास मेरे ख्याल अभी हफ्ते से आई है। 5 साल से ये शिकायत चल रही है, तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता से इसकी जांच करी जाएगी। सर, आपके द्वारा आदेश दिए गए थे, एसपी साहब मौके पे गए थे और एसपी साहब मीडिया ने बात भी की एसपी साहब से, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मैंने सबमिट करवा दी है और आपके कार्यालय में रिपोर्ट नहीं आई, क्या कुछ? एसपी साहब जिम्मेदार ऑफिसर हैं, कई कार्य हो सकते हैं, कोविड का भी माहौल चल रहा है, हमें एकदम किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। उनको हम लिखित आदेश भी देंगे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट वो सबमिट कराएं।